हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 2 जनवरी। बात करेंगे 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। दोस्तों, धनु यात्रा, धनु यात्रा, बल यात्रा, ये इस तरीके के अगर पर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आता है तो आप ओडिशा और पश्चिम बंगाल में से एक लगा सकते हैं, कोई भी। दोनों हालांकि नहीं आते हैं ऑप्शन में, एक ही आएगा, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। क्योंकि ये 1936 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल अलग हुए थे अपने आप से, और इन दोनों के पर्व एक ही होते हैं, लेकिन ये मनाया गया है भी ओडिशा में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। राज्यपाल हैं यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। झीलें यहाँ की हैं, चिल्का झील, अंशुपा झील, कंजिया झील यहीं पर है, पूछी जाती है। और नेशनल पार्क है यहाँ पर, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंद्रका हाथी विहार है यहाँ पर, भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर। और लोक नृत्य यहाँ के घुमरा, सवारी संचार, पेका और गरुड़ वाहन पूछा गया था अभी सीजीएल में। और त्यौहार है यहाँ के धनु यात्रा, बाले यात्रा, नुआखाली। नुआखाली जब गेहूं की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, जब फसल की कटाई होती है तब ये पूछा जाता है, तब ये मनाया जाता है, मनाया जाता है। जब फसल की कटाई होती है तब ये मनाया जाता है। और यहाँ की विधानसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 147, लोकसभा की सीटें यहाँ से जाती हैं 21, और राज्यसभा की सीटें यहाँ से 10 जाती हैं। और ज़िले यहाँ पर 30। और राजकीय पशु है सांभर, राजकीय पक्षी है यहाँ पर भारतीय रोलर, और राजकीय फूल है अशोका, राजकीय पेड़ है यहाँ पर पीपल। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी या कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसमें लगभग 1 साल लगेगा और दिसंबर 2023 में अंडर वाटर हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश की मेट्रो शुरू हो जाएगी पहली, कहाँ पर? ये ढाका में। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना जी, उन्होंने इसका हरी झंडी दिखाई थी, यहाँ पर उद्घाटन किया था, नींव रखी थी, यहाँ पर नींव रखी थी, उद्घाटन नहीं, नींव रखी थी। तो और बात करेंगे हमारे भारत में, तो सबसे पहले 1984 में कोलकाता में ही मेट्रो चली थी। नंबर 2 पर 2002 में दिल्ली में मेट्रो चली हुई थी। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ई श्रीधरन को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ई श्रीधरन को। बात करेंगे यूपी की। यूपी में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो यूपी में सबसे पहले मेट्रो चली थी लखनऊ में। अभी कानपुर में जब मेट्रो चली थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर हरी झंडी दिखाई थी। और सबसे पहले कोरोना के दौरान सैनिटाइज किया गया था लखनऊ मेट्रो को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में होगा, यहाँ पर जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? इसे आपको मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। अच्छा, इसमें क्या है? ए राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस आरटीआई का मतलब राइट, RIGST, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है 2005 में एक एक्ट आया था, 2005 में एक्ट आया था
सूचना अधिकार 2005 में एक एक्ट आया था। तो इसके अनुसार राज्य से पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डीपली बातें नहीं पूछी जाती, लेकिन रोजगार के बारे में पूछा जाएगा और वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे चल रही है इसके बारे में पूछा जाता है। तो तमिलनाडु सबसे खराब रहा, इसमें सबसे कम बताया। तो आपको बता दें, यहाँ पे देखो पॉइंट मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु का 14 पॉइंट है, तमिलनाडु सबसे नीचे रहा, सबसे खराब प्रदर्शन रहा, यानी जवाबदेही बिल्कुल नहीं की, ये जवाब बिल्कुल नहीं दिया तमिलनाडु ने। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नीचे से नंबर 2 पर है ना, और सबसे नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, वेस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं अपने रोजगार के क्षेत्र में। अपने राज्य में सरकार पूछती है, केंद्र से पूछा जा सकता है कि आप जो है यहाँ अपने राज्य में किस तरीके की कोई भी घटनाएं हो रही हैं या फिर रोजगार के मामले में, तो सबसे ज़्यादा जवाब जो है वेस्ट बंगाल ने दिए हुए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट आया था 2005 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार के निजात अभियान को आईएसीपी 2022 पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये निजात अभियान है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज शुरू करने वाला राज्य बना? तो दूसरा शुरू हुआ है साथियों गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। और पहला कहाँ है? पहला शुरू बनाया जा रहा है अभी, पहला भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। ठीक है, बात करेंगे थोड़ा गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा राजधानी इसकी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे है, पणजी है मांडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है यहाँ पर प्रमोद सावंत और राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पुर्तगाल को साथियों 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली थी। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर 1961 को, इसलिए हाल ही में गोवा ने अभी 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, और जब ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय चला करके पुर्तगालियों से आज़ादी गोवा को मिली थी। और जब गोवा आज़ाद हुआ तो गोवा को तुरंत यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिला 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन करने के बाद। और गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है, जुआरी नदी के किनारे, क्योंकि जुआरी नदी और मांडवी नदी दोनों गोवा में हैं। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था, और 1510 से लेकर के 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का शासन गोवा पर रहा। यहाँ पे सीटें, राज्यसभा की सीट जाती है 1, लोकसभा की सीटें यहाँ से जाती हैं 2, विधानसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 40। यहाँ का नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर, और त्यौहार यहाँ के मनाए जाते हैं। हाल ही में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव, सिग्मा महोत्सव, साओ जुआओ, ये इंपॉर्टेंट है, सीजन में पूछा गया था अभी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी फोर्ड इंडिया विनिर्माण संयंत्र अधिग्रहण करेगी? तो भारतीय कंपनी फोर्ड इंडिया विनिर्माण संयंत्र का कौन सी कंपनी अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। इसका आंसर हो जाएगा साथियों टाटा मोटर्स। बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इसके सीईओ जो हैं, सीईओ हैं इसके गुइंटर बटसेक, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा, गुइंटर बटसेक इसके सीईओ हैं, और अध्यक्ष हैं इसके एन नटराजन चंद्रशेखरन, इसके अध्यक्ष हैं टाटा मोटर्स के नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख होगा, यहाँ पर सॉरी शेख नहीं शेख होगा, क्या होगा? शेख होगा यहाँ पर, शेख। तो आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर पाठ्यक्रम शामिल किया है, यानी अपने एक कक्षा 8 का एक चैप्टर आंध्र प्रदेश ने कक्षा 8 में एक चैप्टर फातिमा शेख के बारे में दिया है। उनकी पूरी जानकारी फातिमा शेख के बारे में उसमें बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो फातिमा शेख कौन थी है पाठ्यक्रम में शामिल किया है फातिमा शेख के बारे में। तो फातिमा शेख कौन थी, यहाँ पे भी टाइप गलती हो गया सॉरी, फातिमा शेख कौन थी? तो साथियों ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका थी ये।
कौन? फातिमा शेख। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका आंध्र थी ये फातिमा शेख, और 1948 में शिक्षिका बनी थी, 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव मनाया? साथियों, चिल्लई कला श्रीनगर में ही यानी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथी सीआरपीएफ। क्या हो जाएगा? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के लिए भारत की पहली संरक्षण परियोजना शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। साथी तमिलनाडु जो है जानवरों के क्षेत्र में थोड़ा अग्रसर है जानवरों की सुरक्षा के लिए। अब इसने हाथियों को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी, और तमिलनाडु ही ऐसा एक राज्य है जिसने सड़क पर जो जानवर होते हैं, बीमार पड़े होते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस चलवाई थी। ठीक है, बात करेंगे तमिलनाडु की, तो चेन्नई, यहाँ की चेन्नई राजधानी होती है यहाँ की। ठीक है, और तमिलनाडु के ही मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन हैं। ये डीएमके पार्टी से हैं। स्टालिन है डीएमके पार्टी पूछी गई थी, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। डीएमके पार्टी बताओ किसका ध्यान जाएगा? नहीं जाता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टालिन, इन्हीं के ऊपर एक आत्मकथा आई थी, उरुगवन करके कुछ आई थी, एक आत्मकथा, जो कि आप याद रखिएगा। ध्यान नहीं आ रही, बताता आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन डबल हो गए, रिपीट हो गए थे बीच में। हाँ, क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुस्लिम कमिश्नर कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, जो कि नोएडा में तैनात होंगी। कहाँ पर? नोएडा में तैनात होंगी। जानते हैं इनके बारे में। लक्ष्मी सिंह जो हैं देखो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। साल 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लखनऊ रेंज की आईजी थी। लक्ष्मी सिंह से पहले आलोक सिंह नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त थे। तो साथियों, जब यहाँ पर पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो आलोक सिंह पहले पुलिस आयुक्त यहाँ पर बने हुए थे पहले। ठीक है, और रेगुलर ट्रांसफ़र के चलते सोमवार रात पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है उन्हें, आलोक सिंह को, और पुलिस कमिश्नर बन गई हैं, पुलिस आयुक्त बन गई हैं अब कौन? नोएडा की लक्ष्मी सिंह। अच्छा, लक्ष्मी सिंह के जो पति थे वो ईडी में पहले नौकरी करते थे। इनके पति आईपीएस जो बनी लक्ष्मी सिंह जी के, और अब विधायक हैं बीजेपी के। विधायक हैं कौन? लक्ष्मी सिंह के जो पति हैं। तो आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश की कुछ अच्छी सी जानकारी लेते हैं, और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि हैं बीजेपी पार्टी के। यहाँ पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और जिला यहाँ से 75 हैं, यहाँ हैं 75 हैं, 75। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं यहाँ पर 403। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 80। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 31। विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें हैं यहाँ पर 100। और नेशनल पार्क है यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और अमनगढ़, यहाँ पर खाली टाइगर लिख गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। और प्यारे साथियों, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर जो है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है।
ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। और इससे पहले एक छत्तीसगढ़ का था टाइगर रिजर्व, जिसे 53वां कहा जा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से बन नहीं पाया। गुरदास टाइगर रिजर्व के नाम से था, लेकिन रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले में है यूपी के, इसे 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है। और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय पक्षी सारस, लोक नृत्य धोबिया, कर्मा, रासलीला चरकुला, चर्चित स्थल यहाँ पर वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। और सबसे ज़्यादा प्यारे साथियों 9 राज्यों से, 8+1 यानी 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से, सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और साथियों यहाँ पर झीलें हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यहाँ पर मोती झील है, सुराहा ताल है और रामगढ़ ताल है। और पहले मुख्यमंत्री यहाँ के गोविंद बल्लभ पंत जी ही थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ही थे। ठीक है। तो ये तो थी आज की बात साथियों, करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मुझे मिलता है। और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।